गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी तक हमने स्टडी करा था रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसमें हमने स्टडी करा था स्नेल्स लॉ एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अब उसी चीज से रिलेटेड हम आगे स्टडी करेंगे लेंस के बारे में। लेंस हमारे डेली लाइफ में कई जगह पर यूज होते हैं, जैसे कई बच्चों को स्पेक्स लगी होती है तो वहां पर भी हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। जो ज्वेलर्स होते हैं किसी भी चीज को एनलार्ज करने के लिए लेंसेज का यूज करते हैं। और बायो लैब में जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ चीज देखते हो तो वहां पर भी हम लेंसेज का यूज करते हैं। तो मेन फिनोमिना ये है कि व्हाट इज लेंस। तो लेंस को हम बेसिकली क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द पीस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल, कि कोई एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल हम ले लेते हैं जिसमें से लाइट इजीली क्रॉस कर जाए। फॉर एग्जांपल ग्लास, जो आपने ग्लास स्लैब देखा होगा लैब के अंदर, तो वो उसको भी हम लेंस बनाने के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल विच आर ऑफनली बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस। अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी आपको हार्ड लगेगी, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम दो ग्लास स्लैब कंसीडर कर रहे हैं। एक ग्लास स्लैब ये आ गया, ये रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, यानी कि दिस वन रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। और दूसरा ग्लास स्लैब हमने यहां पर रख दिया थोड़ा सा डिस्टेंस पर, ग्लास स्लैब 2, और ये आ गया ग्लास स्लैब 1। अब मैंने इन दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाना है। अब मान लो इस ग्लास स्लैब को उठाकर मैं यहां पे रख देता हूं फर्स्ट ग्लास स्लैब के ऊपर। इसको मान लो हम ब्लैक कलर से डिनोट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट ग्लास स्लैब के ऊपर मैंने दूसरा ग्लास स्लैब रख दिया। दिस इज ग्लास 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो फर्स्ट ग्लास है इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूं इस शेप के अंदर। मान लीजिए कॉन्वेक्स शेप के अंदर, इस तरह से मैं इसको कट कर रहा हूं फर्स्ट लेंस को। जो फर्स्ट ग्लास स्लैब है इसको मैं इस तरह से कट कर रहा हूं, और ये चीज मैंने यहां से हटा दी, कट करके हटा दी। उसी तरह से मैं ग्लास 2 को भी थोड़ा सा कट करके इस फॉर्म में ही ला रहा हूं जिस तरह से हमने पहला फॉर्म लाई थी। इसको भी हम इस तरह से कट कर रहे हैं, इस तरह से। तो अब एक के ऊपर मैंने दूसरी चीज रखी हुई है, इसको भी अब हम हटा देते हैं। तो दिस विल फॉर्म द लेंस। ये जो चीज है ये हमारे पास लेंस फॉर्म कर रही है, कि लेंस जो है इसको हम हटा देते हैं बाकी फिनोमिना को। ये चीज हमारे पास लेंस आ गई कि जब एक ग्लास स्लैब के ऊपर हमने दूसरा ग्लास स्लैब रख दिया, या एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल के ऊपर हम दूसरा रिफ्रैक्टिंग मटेरियल रख देते हैं और इसको इस तरह से कट करते हैं कि इसका जो मिडल पार्ट है वो थिक है और जो ऊपर और नीचे जो पार्ट है वो थिन है। तो ये हमारे पास एक लेंस बन गया। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन देखो हो रही है कि इट इज ऑफनली बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस। कि लेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, जब हम किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस को दो कर्व सरफेस के साथ बाउंड करते हैं तो वो हमारे पास एक तरह से लेंस बना देता है। अब
इस तरह से भी हम रख सकते हैं। अगेन हमने दो ग्लास स्लैब कंसीडर कर लिए, ग्लास स्लैब फर्स्ट या ग्लास 1, और इसी के ऊपर मैं एक दूसरा ग्लास रख रहा हूं इस तरह से, ग्लास 2। अब हम क्या करते हैं, ग्लास 1 को कुछ इस तरह अंदर की तरफ कट करना स्टार्ट करेंगे। इसको इस तरह से कट करना स्टार्ट कर दिया ये, और ये पार्ट मैंने हटा दिया। उसी तरह से जो ये ब्लू कलर का आपको ग्लास स्लैब दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ग्लास है, इसको भी अंदर की तरफ मैं कट कर रहा हूं इस तरह से और इस तरह से, और ये पार्ट हमने कट कर दिया और इस चीज को हमने हटा दिया। तो ये भी एक तरह का हमारे पास लेंस बन गया। देखो डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है कि पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गए, एक ग्लास फर्स्ट और एक ग्लास सेकंड, विच आर ऑफनली बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेस, यानी कि ये हमने दो कर्व्ड सरफेस बना दिए। तो इस केस में जो लेंस हमारे पास बन रहा है वो मिडल पॉइंट से थिन है और ऊपर और नीचे ये थिक है। तो हमारे पास बेसिकली कई तरह के लेंसेज हम कंसीडर कर लेते हैं, पर यहां पर 10th क्लास में हम सिर्फ दो लेंसेज की बात करेंगे। इस लेंस को हम नाम दे देंगे कॉन्वेक्स लेंस, और दिस इज नोन एज कनकेव लेंस। तो लेंस हमारे पास दो तरह के हो गए, कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारे पास हो गए कनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया कि द लेंस विच आर थिक एट द सेंटर, कि वो लेंस जो सेंटर पे तो थिक होंगे बट थिन एट एडजेस, और एडजेस के ऊपर ये थिन होंगे। और कनकेव लेंस क्या हो गया, द लेंस इसका बिल्कुल उल्टा, विच इज थिन एट सेंटर, कि वो लेंस जो सेंटर के ऊपर तो थिन होगा बट थिक एट एडजेस, और एडजेस के ऊपर इसकी जो ये होगा थिक होगा। नाउ नेक्स्ट इज सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू द लेंस। फर्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज अपर्चर। द अपर्चर को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हम मान लो एग्जांपल लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिलाकर बना होता है। तो यहां से मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर दूं एट द एंड ऑफ द सर्कुलर एड्ज, यानी कि आर्क जो मेरे पास यहां पर है, यहां से मैं इस आर्क पे एंड पॉइंट से अगर एक मैं डायमीटर ड्रॉ कर देता हूं तो दैट्स ये जो डायमीटर है दैट विल रिप्रेजेंट द अपर्चर। ये दूसरा कर्व्ड सरफेस आ गया। इनके जो एडजेस हैं, यहां से जो लाइन क्रॉस कर रही है डायमेट्रिकली, उसको हम क्या बोल देंगे, दैट इज द अपर्चर ऑफ ए लेंस। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस के लिए अपर्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा, दिस इज द कनकेव लेंस। ये आ गया कनकेव लेंस। और एक पार्ट इसका ये आ गया। तो यहां से जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर एड्ज, यानी कि जो एड्ज यानी कि लास्ट पॉइंट जो हम कंसीडर कर रहे हैं
उनको अगर मैं ज्वाइन करवाता हूं तो जो डायमीटर हमारे पास फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। तो यहां पर इन पॉइंट्स पे दो स्फेरिकल सरफेस एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये दो एड्ज आ गए और इन एड्ज को अगर मैं मिलाता हूं तो जो डायमीटर फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ ए लेंस। सेकंड हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने कहा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था कि जो लेंस है वो दो तरह के मटेरियल को जब ज्वाइन करवाते हैं, दो तरह के रिफ्रैक्टिंग मटेरियल्स को जब हम ज्वाइन करवाते हैं तो लेंस फॉर्म होता है। मान लो कि हमारे पास दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये आ गया, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने ये कंसीडर कर लिया। तो यहां पर ये दोनों लेंस एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी यहां पर ये दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं जो मैंने शेडेड करा है रीजन, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इट विल फॉर्म द कॉन्वेक्स लेंस। तो अब x इसका पोल हम कंसीडर कर लेते हैं P1 और इसका पोल हम कंसीडर कर लेते हैं P2 और इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया y। तो x P1y को आप जब चेक करोगे तो ये हमारे पास आ गया x P1y, ये वाला सरफेस। तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा से C1, C1 जो है इसका सेंटर आ गया। उसी तरह से x P2y को आप चेक करो, ये हमारे पास दूसरा कर्व सरफेस आ गया, इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा से इट इज रिप्रेजेंट बाय C2। तो इन सेंटर्स को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, यानी कि जिन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हमने जो लेंस फॉर्म करा है उनके जो सेंटर होंगे दोज आर नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हर एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, x P1y और x P2y। ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गए x P1y और दूसरा हमारे पास आ गया x P2y। तो P1 के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, तो यहां पर C1। P2 का सेंटर जो है वो दूसरी साइड होगा C2। तो इट हैव द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली फॉर कनकेव लेंस, ये हमारे पास कनकेव लेंस आ गया, x मान लो दिस इज P1y और ये हमारे पास आ गया P2 और ये हमारे पास आ गया y। तो P1 के लिए सेंटर इस तरफ आएगा, क्योंकि कर्व इस तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर हमारा इस तरफ रहेगा, तो C1। x P2y के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा C2। नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के बारे में स्टडी करा था। से दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, इसके भी हमने क्या कहा था कि x y, अगर मैं x और y को ज्वाइन करवाता हूं तो ये जो डॉटेड लाइन एड्जेस को मिला रही है, तो दिस इज द डायमीटर ऑफ एड्ज और इसको हम कहेंगे अपर्चर। और दिस इज द पोल फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज द पोल फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो x P2y के लिए सेंटर इस तरफ आएगा, कर्व इस तरफ है, इस तरह से आर्क है, तो इसके लिए हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ जाएगा C2 और x P1y के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ जाएगा C1।
अगर आप इसको P1 इस साइड लोगे और P2 अगर आप इसको इस साइड लोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। XP1y के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आ गया और XP2y के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आ गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी कि द लाइन पासिंग थ्रू, इमेजिनरी लाइन है, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू that is C1 and C2. So that is called principal axis. The imaginary line passes through two imaginary the imaginary line passes through two center of curvature ऑफ लेंस, कि जो लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन क्रॉस होती है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। कि ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है किसी भी लेंस के अंदर, एक्चुअल में ये मिडल पॉइंट होता है जिसके थ्रू अगर जिस पॉइंट में से अगर लाइट क्रॉस करे तो वो अनडेविएटेड यानी कि बिना मुड़े हुए क्रॉस कर जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्व, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। इट इज दैट पॉइंट ऑन ए लेंस थ्रू विच लाइट पास अनडेविएटेड, उसको हम क्या कह देंगे, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। तो एज वी नो कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है दो स्फेरिकल सरफेसेस को मिलाकर बना होता है, और अभी हमने स्टडी करा था कि कॉन्वेक्स लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। तो अगर इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं तो इसके दो प्रिंसिपल फोकस भी होंगे। तो सबसे पहले हमने डिफाइन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस हम कंसीडर करते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई और दिस इज द अपर्चर। एक बात आप याद रखना कि हमने जितने भी केस कंसीडर करने हैं उन सब में हम अपर्चर की जो वैल्यू है उसको स्मॉल लेंगे। तो दिस इज द अपर्चर, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ये वो पॉइंट है जहां से लाइट अनडेविएटेड पास करेगी। ये हम मान लेते हैं XP1y, एक पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम मान लेते हैं XP2y। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास ये आ गया C2, और XP1y के लिए जो सेंटर आएगा से दिस इज C1। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर रखूं ताकि जो उसकी फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे जाके बने। एक बार फिर ध्यान से सुन लो क्या बोला गया इसमें कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या चीज होती है कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां रखूं ताकि उसकी जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे जाके बने। तो मान लो एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया O, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट हमने लगभग 0 ली है। तो एक रे ऑफ लाइट
अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस कर रही है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। तो ये लाइट जो है वो अनडेविएटेड यानी कि स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर जाएगी। दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो मान लो इस तरह से बेंड हो रही है। आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह से यहां से एक और रे ऑफ लाइट जा रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो फाइनल इमेज हमारी इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी। तो इस केस में जो मैंने ओ पॉइंट कंसीडर करा है दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम क्या डिफाइन करेंगे कि इफ द ऑब्जेक्ट या द पॉइंट ऑब्जेक्ट is placed in on principal axis such that its final image formed at infinity। infinity के लिए सिंबल ये आ जाएगा। तो अब उसके बाद हमने डिफाइन करना है फोकल लेंथ को। तो फोकल लेंथ जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड F1। तो फोकल लेंथ को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? फोकल लेंथ इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन optical center and first principal focus। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। नेक्स्ट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का जस्ट अपोजिट लेना है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिया था, सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपने राइट हैंड साइड में लेना है। मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस हम कंसीडर कर रहे हैं एक्स वाई, और ये हमारे पास अपर्चर आ गया और दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर एक्स P1 y और एक्स P2 y C2 एंड दिस इज द ऑप्टिकल दिस इज द C1 फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस पर जो फाइनल इमेज बन रही है जिसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है, कि वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जिसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो। कि जैसे मान लो रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से क्रॉस करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी वहां पर ये इमेज बनाएंगी और उस पॉइंट को हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस मानते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया कि इट इज दैट पॉइंट on the principal axis, या it is the image on the principal axis for which object is kept
एट इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स लेंस की एक खास बात और याद रखना कि इट इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, कि इस लेंस के ऊपर जितनी भी रेज आप फॉल करवाओगे वो इनको एक जगह पर इकट्ठा करेगा। तो ये पॉइंट सभी ने नोट करके रखना है कि इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि इसके ऊपर जितनी भी रेज इंसिडेंट करेंगी वो एक जगह पर कन्वर्ज होती हैं। तो दिस इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी बात इसमें आपने एक चीज और याद रखनी है, आपने मिरर फार्मूला पढ़ा होगा, उसी तरह से यहां पर आप लेंस फार्मूला भी पढ़ोगे। तो जो इसकी फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की, वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है। The focal length of convex lens is always positive। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस। इसमें हमने सबसे पहले डिफाइन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड देन सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मान लो ये हमने एक कनकेव लेंस कंसीडर करा है विच इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द बॉटम एंड टॉप। एक्स P1y इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड आ गया, एक्स P2y के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरी साइड रह गया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम क्या डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास अपर्चर कंसीडर कर लिया हमने कि इट इज द इमेजिनरी पोजीशन या एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम यहां पर कंसीडर करते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब यह है कि एक रेज ऑफ लाइट इस तरह से आ रही हैं इस लेंस की तरफ, जिनको अगर मैं मिलाता हूं तो जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी उस पॉइंट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं रेज ऑफ लाइट, बट अगर मैं इनको आगे की तरफ बढ़ाकर प्रिंसिपल एक्सिस पर मार्क कर देता हूं तो इट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस सिर्फ रेज ऑफ लाइट अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो यहां पर आकर मिलनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, इन रेज ऑफ लाइट को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर लेगा। अब ये रेज ऑफ लाइट जो हैं दीज बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके लिए जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे जाकर बनेगी। तो इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी कि ये लाइट को डाइवर्ज फैला देगा। तो इट इज नोन एज, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मींस ये लाइट को फैला देगा। दूसरा, इट्स फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। जो मर्जी आप क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड करो, अगर कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस आपके पास दिया हो तो आप उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव लोगे। तो अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को हम क्या डिफाइन करेंगे कि इट इज द पोजीशन ऑफ imaginary object or imaginary point object on principal axis for
फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कि एक तरह का इमेजिनरी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं जिसके लिए जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। नेक्स्ट इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए अगेन हम एक कनकेव लेंस कंसीडर कर लेते हैं, विच इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द बॉटम एंड टॉप। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस इमेज का वो पॉइंट होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो। मान लो कि रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से यहां पे आ रही हैं, अब ये क्या करेगा, लेंस इन रेज को डाइवर्ज कर देगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। डाइवर्ज मींस दूर भेज देगा प्रिंसिपल एक्सिस से, इस तरह से। तो जब इन रेज ऑफ लाइट को आप पीछे की तरफ ज्वाइन करवाते हो, ये इसने डाइवर्ज कर दी। ये रेज ऑफ लाइट जो हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं और ये इनको डाइवर्ज कर रहा है। तो जब आप इन रेज ऑफ लाइट को पीछे की तरफ मिलाते हो तो ये हमें जिस पॉइंट पर मिलती हुई लगती हैं वहां पर हमारी फाइनल इमेज बन रही है, और दिस इज कॉल्ड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया कि इट इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल फोकस, it is that point on principal axis, it is image point on the principal axis for which object is kept at infinity, कि वो इमेज पॉइंट जिसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा है।